फ़ी मौज़िन आख़र फ़ला तुतिइल मुकज़्ज़िबीन वद्दू लौ तुदहिनु फ़युदहिनून वला तुति' कुल्ल हल्लाफ़िम महीन हम्माज़िम मश्शाइन बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन असीम उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। वक़ाल तआला तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हो उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़ियामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर बाज़ कमीने, नीच, निकम्मे किस्म के लोग जो है आए दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते आ रहे हैं। इनकी ज़ुबानें थम नहीं हो रही हैं। मुसलमानों में वो हरारत जो इनकी ज़ुबानों को, इनके मुंह को लगाम डाल सके, वो हरारत ऐसा लगता है कि अब कम हो गई है। अल्लाह ने हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को जो दुनिया में भेजा, हर नबी की जो उम्मती होते थे वो दो किस्म के होते थे। एक मानने वाले होते थे, एक नहीं मानने वाले होते थे। और ना मानने वालों का काम अंबिया की शान में गुस्ताखी करना, उनको बुरा भला कहना, उनको कोसना, उनको गालियां देना, ये शुरू से ही रहा है। लेकिन अल्लाह की जो आदत है, अल्लाह की जो सुन्नत है, आप देखेंगे पिछले अंबिया के उम्मती, उनके ना मानने वाले लोग जब उनकी शान में गुस्ताखी करते तो अल्लाह ताला आसमानों से वही उतारता और कहता नबी को कि तुम अपने अल्फाज में उनको ये जवाब दे देना। मतलब क्या, नबी की शान में गुस्ताखी हुई, नबी खड़े हुए, खुद अपना दिफा किया कि देखो भाई, मैं ऐसा नहीं हूं, आप गलत समझ रहे हैं, आप एक नबी पर तोहमत लगा रहे हैं। अंबिया खुद अपना दिफा करते थे। लेकिन जब बारी आई सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान में मुतअद्दिद जगह पर मुख्तलिफ पहलुओं से वो मज़मून आया है, तो अल्लाह ने कहा हबीब आप खामोश रहिए, जवाब मैं दूंगा, आप कुछ ना कहें। सबसे पहला गुस्ताखे रसूल अबू लहब था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है जबल अबी क़ुबैस पे खड़े होकर के कुफ़ार मक्का को जमा किया। जमा करके कहा कि लोगों, तुमने आज तक मुझे कैसे पाया है? लोगों ने कहा आप सच्चे हैं, अमीन हैं, हमने आज तक कोई बुराई आपके अंदर देखी नहीं है। तारीफ़ की हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फ़ौज है जो तुम पर हमला कर देगी, तुम्हारे बच्चों को मार देगी, क्या तुम मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो लोगों ने कहा क्यों नहीं मानेंगे, ज़रूर मानेंगे। तो उस वक़्त में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अगर ये बात तुम मेरी मान सकते हो, तुम मुझे सच्चा जानते हो, तुम मुझे अमीन मानते हो, तो
कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम ज़िंदगी में कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगी। तो उस वक़्त में अबू लहब बदबख्त ने, कमबख्त ने ऐसे हाथ के इशारे से कहा, वो जुमले भी जो है दोहराना मुनासिब नहीं मालूम होता है, तब्बन लगा या मोहम्मद अली हादा जमातना, ए मोहम्मद तुम्हारे हाथ जो है बेकार हो जाएं, क्या तुमने इसीलिए हमें जमा फरमाया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बड़ी सख्त तकलीफ़ हुई। देखिए कुरान में अल्लाह के बंदों ने, इंसानों ने अल्लाह को गालियाँ दी हैं, अल्लाह को बीवी करार दे दिया, अल्लाह को बच्चे हैं ऐसे कह दिया, अल्लाह की ताकत को बुरा भला कहा, बुतों को अपनाया, अल्लाह की वहदानियत को छोड़ा। अल्लाह उस जगह पर कहीं गुस्से के अंदाज में जो है उनको खिताब नहीं फरमाया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी हुई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ियामत तक आने वाली इंसानियत की ज़ुबानों पर, मुसलमानों की ज़ुबान पर जारी रहने के लिए और गुस्ताखाना जो उसके कलिमात थे, उसी कलिमात के साथ अल्लाह ने आयतें उतार दी, तब्बत यदा अबी लहब व तब, कि अबू लहब के हाथ बर्बाद हो जाए, तू जहन्नम को जाए। तू मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करता है। मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि तेरा माल जो कुछ कमाया है ये तुझे कोई फ़ायदा नहीं दे सकता है, किस बात पे तो अकड़ रहा है। और फिर आगे उसकी बीवी को भी अल्लाह ने कहा, वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, कि उसकी बीवी भी जहन्नम में जाए जो लकड़ी की गठरियाँ बांध करके लाती है, नबी की शान में गुस्ताखी करती हैं। तो जहाँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, अल्लाह ने भरपूर अंदाज में, दंदान शिकन अंदाज में क़ियामत तक आने वाले इंसानों के जहनों में वो बात उतर जाए, अल्लाह ने उस अंदाज में जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान का दिफा किया है। एक और मरतबा की बात कहूँ, अखनस बिन शुरैक अस्सक़फ़ी अल जहन्नमी, उसने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को तोड़ मरोड़ करके कहा। क्या कहा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस्म गिरामी पाक नाम तो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके माने हैं जिसकी तारीफ़ की जाए। उसने कहा मुज़म्मम, अलियाज़ु बिल्लाह, जिसकी बुराई बयान की जाए। उसने एक लफ्ज़ कहा, अल्लाह ने 9 जुमले उसकी यानी उसके जवाब में उतारे। अल्लाह ने कहा हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। इतने सख्त अंदाज में अल्लाह ने फरमाया, बेवकार, कमीने, ऐब गो, चगलखोर और बेनसब, हरामी। अल्लाह ने कहा उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम कहते हैं बेनसब और हरामी को कहते हैं। अल्लाह ने सख्त अंदाज में कहा, चगलखोर, कमीने कहीं के, हरामी कहीं के। अल्लाह ने, कुरान का यह अंदाज नहीं है हालांकि, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, अल्लाह ने अंदाज बड़ा सख्त अपनाया। जब उसके सामने ये बात आई कि कुरान में तो अल्लाह ने आयतें उतार दी और मोहम्मद ने मुझे उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, मुझे हरामी और बेनसब कह दिया है, तो अपनी माँ के पास गया और तलवार निकाली और कहा कि कुरान झूठा नहीं हो सकता, मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते, अगर कि गुस्ताख रसूल है, तुम सच सच बताओ कि मैं किसकी औलाद हूँ। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम मेरे ग़ुलाम के बच्चे हो, तुम तुम्हारे बाप की औलाद नहीं हो। जिस बाप को दुनिया जानती है तुम उस बाप की औलाद नहीं हो। कुरान ने बड़े सख्त अंदाज में। और आगे चलिए, एक जगह, एक मर्तबे, एक मौके पर चंद दिनों के लिए वही का नुज़ूल ज़रा स्टॉप हो गया, ब्रेक हो गए। जब कई दिन, चंद दिन वही कोई नाजिल नहीं हुई, तो लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताना दिया। गुस्ताखी अल्लाह के शान में की, ताना आपको दिया। ताना क्या दिया? मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लगता यह है कि अब वो प्यार नहीं रहा, वो मोहब्बत नहीं रही, वो इश्क़ व ताल्लुक़ नहीं रहा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया है, कोई वही नाजिल होती ही नहीं है। ये ताना इतना ख़तरनाक था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चूर चूर हो गया। कुरान में आप उठा करके देखेंगे, किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब उतरा है, किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब उतरा है, किसी ने कुछ कहा तो उसका जवाब उतरा है। और
जवाब कभी 2 दिन के बाद उतरता, कभी 4 दिन के बाद उतरता, कभी 1 हफ्ते के बाद उतरता, कभी 1 महीने के बाद उतरता। लेकिन ये जो ताना दिया, अल्लाह ने इधर ताना दिया, इधर आयतें उतार दी फौरन। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी ऐसी बात नहीं है, फौरन अल्लाह ने आयतें उतार दी। अल्लाह ने कहा, आयतें भी क्या उतारी हैं। कुरान में इतने प्यारे अल्फाज अल्लाह ने आयतें उतारी। हुजूर पाक सल्लम गमज़दा बैठे हुए थे तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आयतें लेकर के उतरे। कहा वद्दुहा, इसके माने हैं चाश्त के वक्त की कसम। ये लफ्ज़ी माने हैं, लेकिन उलमा आप तफसीर उठा करके देखिए, इसमें उलमा ने जो तर्जुमा किया है, आपके खूबसूरत चेहरे की कसम, आपके मुबारक चेहरे की कसम। वल्लैल इज़ा सजा, और जब आप कंघी करते हैं तो आपके मुबारक जो आपके चेहरे पे बाल आके पड़ते हैं काले और घने, उन बालों की कसम। वद्दुहा, आपके मुबारक, ऐ मेरे लाडले, आपके मुबारक चेहरे की कसम, आपके पुरनूर चेहरे की कसम, आपके खूबसूरत चेहरे की कसम, आपकी जुल्फ़ों की कसम। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। क्या समझ रहे हैं आप? ये कमीने कह दिए तो आपने दिल अफसुर्दा कर दिया। आपके रब ने आपको छोड़ा नहीं है। कहाँ छोड़ा है आपके रब ने? आपका रब तो ऐसी तारीफ कुरान में अब बयान कर दिया कि किसी ने आज तक ऐसी बयान नहीं की। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, इसके लफ्ज़ी माने हैं आखिरत दुनिया से बेहतर है, लफ्ज़ी माने हैं। लेकिन हकीकी माने जहाँ उलमा ने यहाँ मुराद लिए हैं, वो माने ये हैं कि हर आए दिन आपकी मोहब्बत में इजाफा ही है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर आने वाला दिन पिछले वाले दिन से बेहतर है। इसमें 2-3 माने उलमा ने बयान किए। एक तो ये कि हर आने वाला दिन आपके ऊपर हालात कम होते जाएंगे, आपके ऊपर मुसीबतें कम होती जाएंगी, आपके ऊपर राहत, आराम और आप फुतूहात के दिन देखेंगे। एक तर्जुमा तो ये हो गया। एक तर्जुमा ये हो गया, लोगों का मिजाज ये होता है, इंसानों का मिजाज ये होता है कि मोहब्बत शुरू में बहुत गाढ़ी होती है, बाद में फीकी पड़ती है। आप उठा करके देखें, बल्कि अपनी ज़िंदगी के इर्द गिर्द ज़रा नज़र दौड़ाएं। नया नया दोस्त है, बहुत मोहब्बत है, खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, नई नई महबूबा है, नई नई माशूका है, ले जा रहा है, फिरा रहा है, खिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे वो मोहब्बत फीकी पड़ती चली जाएगी। अरे भाई, जो शादी के शुरू में मोहब्बत रही, 10 साल के बाद वो मोहब्बत तो होती है, लेकिन वो शुरू के दिन याद कीजिए। तो ये इंसानों का मिजाज है कि हर आए दिन मोहब्बत फीकी होती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, आपकी और मेरी मोहब्बत ऐसी है कि हर दिन बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये कैसी बात है? अलम यजिदका यतीमन फआवा, इसके 2 तर्जुमे उलमा ने किए हैं, लेकिन मुझे दूसरा वाला बड़ा पसंद आता है। एक तर्जुमा उलमा ने किया, हमने आपको यतीम पाया तो हमने आपको अपना लिया। आप यतीम पैदा हुए थे, हमने आपको अपना लिया। लेकिन उलमा ने कहा है कि ये तर्जुमा यहाँ मुनासिब नहीं है। अगरचे कि अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हमने आपको यतीम पाया तो हमने आपको अपना लिया। उलमा ने कहा है, ऊपर से तारीफ़ करते करते वज़्ज़ुहा कहा, वल्लैलि इज़ा सजा कहा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला कहा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला कहा, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। दरमियान में एक आयत छूट गई कि अल्लाह ताला अनकरीब आपको वो देगा, वो देगा, वो देगा, इतना देगा जिससे आप राज़ी हो जाएंगे। मकाम, मर्तबा, राहत, सुकून और तरक्की और लोगों का इस्लाम में दाखिल होना। वला सौफा युअतीका रब, अनकरीब अल्लाह आपको इतना, आपकी झोली भरेगा, आप राज़ी हो जाएंगे। अल्लाह से आपको इतनी गिफ्ट देगा, अल्लाह आपको इतने तोहफे देगा। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, यहाँ पर ऐसे महसूस होता है कि जैसे फ़ौरन किसी ने ताना दे दिया हो। आप यतीम थे, मैं अपनाया नहीं क्या? ये थोड़ा अंदाज समझ में नहीं आया। बाज़ उलमा कहते हैं आप यतीम थे, अचानक बोल दिए तो आप यतीम थे भी, मैं अपनाया आपको। एक रकम दिल को क्या होता है। यहाँ देखिए, अरबी लगत उठा करके देखेंगे, डिक्शनरी उठा करके देखेंगे, यतम तम्मा यतुम, यतीमन यतम्मु यतुम्मु, पेश के साथ ज़बर के साथ 2 लफ्ज़ आते हैं।
एक माने हैं यतीम होना, बेबाप होना, यानी बाप का सहारे का उड़ जाना। एक माना आता है नायाब, मोती। आपने वो जुमला सुना होगा, दुर्रे यतीम, दुर्रे नायाब मोती, नायाब हीरा। अलम यजीद का यतीमन फ़आवा, मैंने जब आपको बनाया तो आपको नायाब पाया तो मैंने अपने लिए रख लिया, मैंने अपना बना लिया। इसका तर्जुमा देखिए, मैं फिर से मैं कहता हूं, मैंने आपको बनाया, आप मुझे इतने पसंद आए कि मैंने आपको अपने लिए रख लिया, मैंने किसी के लिए नहीं छोड़ा। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, मैंने आपको नायाब बनाया, कीमती हीरा से बनाया, मैंने आपको देखा तो मैंने अपने लिए रख लिया, मैंने किसी और के लिए आपको नहीं छोड़ा है, आप मेरे हैं, आप मेरे अपने हैं, अल्लाह ने कहा। इसका तर्जुमा आगे बढ़ने से पहले देखिए, जो मर्तबे हैं ना, इसके 4 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं मकाम और मर्तबे के? एक मर्तबा स्टार्टिंग बेसिक इह्तिदा, वल्लाहु यहदी इलैहि मन युनीब, अल्लाह जिसे चाहता है अपने रास्ते की तरफ हिदायत दे देता है, जिससे मोहब्बत करता है। मन युनीब का माना जो चाहता है। आप सही रास्ते पर आना चाह रहे हैं, आप सही ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं, और वमन जाहद फ़इन्नमा युजाहिदु लिनफ्सी, आप मुजाहिदा कर रहे हैं अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह के अहकामात पर चलने के लिए, दीनदार बनने के लिए, मुत्तकी बनने के लिए, मैं अल्लाह की निगाह में नाफरमान ना हो जाऊं, आप कोशिश कर रहे हैं, आप दौड़ लगा रहे हैं, तो मैं आपको हिदायत दे दूंगा। तुम्हारे अंदर तड़प हो, तलब हो, तलाश हो, जुस्तजू हो, मैं आपको हिदायत दूंगा, गिफ्ट करूंगा। यह पहला मर्तबा है। जब यह मर्तबा मिल गया, बेसिक पहली सीढ़ी पे कदम रख दिया, अब चलते चले जाओ। दूसरा जो तर्जुमा है वो इज्तिबा का है। अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे चुन लेता है। मतलब क्या है, यहाँ हिदायत में, तलाश में, जुस्तजू में, मेहनत में, मशक्क़त पे अल्लाह दे रहा था, यहाँ अल्लाह किसी किसी को गिफ्ट करता है, अल्लाह खुद दे रहा है। यहाँ मांगने पर दे रहा है, यहाँ बगैर मांगे के दे रहा है। इसे इज्तिबा कहते हैं। अल्लाह बाज़ नेक लोग ऐसे होते हैं, औलिया अल्लाह, पहला जो दर्जा है इह्तिदा का, ये आम मोमिनीन का है, नेक लोगों का है। दूसरा जो दर्जा है अल्लाहु यज्तबी, ये औलिया अल्लाह का है, ये औलिया अल्लाह का। तीसरा दर्जा है, बारीक नुक्ता है, बारीक पॉइंट है, आप गौर से सुने, इर्तिदा का। और एक मकाम मुर्दा, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। इर्तिदा कहते हैं कि अल्लाह ताला नबूवत दे देना, राज़ी होकर के रिसालत देना, किसी को नबी बनाना, रसूल बना देना, ये इर्तिदा के माने में आते हैं। कि इर्तिदा वो मकाम है कि लोग जहाँ अर्श पर, फर्श पर रह करके अर्श को देखें। नबी रहते फर्श पे हैं, नज़र कहाँ रहती है, अर्श पे रहती है। और चौथा दर्जा है इस्तिफ़ा का। इस्तिफ़ा के माने में भी चुनने के आते हैं। मुस्तफ़ा चुनिंदा, मुज्तबा चुनिंदा। जब दोनों के माने चुनिंदा हैं तो फ़र्क क्या है? मुज्तबा के माने में भी चुनिंदा, मुस्तफ़ा के माने में भी चुनिंदा। उलमा ने इतना अजीब फ़र्क बयान किया है। मुज्तबा कहते हैं किसी चीज़ को बनाएं, कई चीज़ों को बनाएं, और उसमें से जो चीज़ पसंद आए उसको क्या कर ले। भाई इंसानों को बनाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के क़ियामत तक आने वाले लोग सब खड़े हुए थे। अल्लाह ने उन खड़े हुए लोगों में जिनकी पेशानियां चमक रही थी, उनको अपने रसूल के लिए चुन लिया, उठाया 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 उठाया। मुस्तफ़ा कहते हैं किसी को बनाए बगैर पहले से चुन लेना। ये बनाने के बाद चुनना है, ये बनाने से पहले चुनना है। आप रिवायात उठा करके देखें, हज़रत आदम कहते हैं कि मेरे अंदर जब जान डाली गई, मेरे अंदर जब रूह डाली गई, मैंने जब आंखें खोली तो अर्श पे मैंने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो मालूम क्या हुआ, इंसानियत को पैदा करने से पहले आपको चुन लिया गया था। ये मुस्तफ़ा के माने में आते हैं। तो मेरे हाल अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अलम यजीद का यतीमन फ़आवा, मैंने आपको नायाब पाया जब मैंने आपको बनाया और मैंने आपको देखा तो मैंने पहले अपने लिए रख लिया। भाई देखिए, इंसान कोई चीज़ तकसीम करता है, एक तो यह है कि तकसीम करने के बाद बची हुई रख लेता है। बाज़ चीज़ें इंसान के पास ऐसी होती हैं वो पहले रख लेता है, बाद में क्या करता है, तकसीम करता है। तो अल्लाह ने कहा आपकी मोहब्बत
आपका इश्क और आपसे जो उल्फत है मुझे, वो पहले मैंने अपने लिए अपनाया है, बाद में मैंने लोगों के लिए तकसीम किया है। जितना लोग मोहब्बत करते हैं उससे करोड़ों गुना ज़्यादा मोहब्बत तो मुझे है। अल्लाह के नबी अलम यजिद का यतीमन फ़आवा के माने ये हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, बहुत बड़ा मकाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। जब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में गुस्ताखी हुई है, अल्लाह ने खुद जवाब दिया है। लेकिन हम नाम लेवा हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आए दिन ये बेलगाम के घोड़े बकते चले जा रहे हैं। इतनी पाक शख्सियत पर, कायनात में इतनी पाक शख्सियत कोई पैदा नहीं हुई। ये नीच, ये निकम्मे, ये नापाक, कुरान ने जब उनको जो है बेनुतफ़ा और हरामी कहा है तो हमें तो इतनी गाली देने का हक़ बनता है। ये भी सुन्नतुल्लाह है, ये भी अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है तो तेवर बदले हैं, अंदाज बदला है। अल्लाह ने उसमें 9 जुमले उसमें अल्लाह ने गालियाँ के तौर पर जो है रख दिया कि तुम मेरे महबूब को जो है क्या कहते हो। तो अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, आज ज़रूरत है कि हम जो है यानी कानून के दायरे में रह करके इन लोगों को जो है जवाब दें। मैं एक वाक़या बयान कर दूं दरमियान में रह करके। वैसे तो ये इस्लामी हुकूमत नहीं है, वरना अगर इस्लामी हुकूमत होती तो वो वाजिबुल कत्ल होता। अभी वाजिबुल कत्ल है, लेकिन हुकूमत और कानून से दरख्वास्त है भी, हम क्या कर सकते हैं, हमें उतना इख्तियार नहीं है। एक हज्जाम था, बाल मुड़ने वाला, सीधा साधा, कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई नमाजें नहीं, कोई रोज़ा नहीं, नाई बाल बनाने वाला। उसे मालूम हुआ कि फ़लाँ शख्स नबी की शान में बड़ी गुस्ताखी करता है। वो अपने जहन में बिठा लिया। छोटा सा गांव था। एक वक्त रात के वक्त में वो गुस्ताख रसूल इसके पास चेहरा बनाने के लिए, और बनाने के लिए कहा, चेहरा बिगाड़ने के लिए, बाल बनाने के लिए। उसे चेहरा बनाना नहीं कहते हैं, चेहरा बिगाड़ना कहते हैं। शेविंग को क्या कहते हैं लोग, ज़रा फेस बना लूँगा, चेहरा बना, चेहरा बनाना नहीं है, चेहरा बिगाड़ना है। तो चेहरा बिगाड़ने के लिए वो आया। वो जो नाई था, हज्जाम था, उसने उस्तरा रखा, फेर दिया, फिर वहीं दुकान के पीछे उसको ज़िंदा दफन कर दिया। वो जो दफन कर रहा था रात में, एक शख्स ने उसको देख लिया। वो जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करा दी। और आपको मालूम होना चाहिए ये हमारे हिंदुस्तान का किस्सा है। उसने तो दफन कर दिया था, ज़मीन के नीचे दबा दिया था। 2-4 दिन के बाद जब उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी तो पुलिस आई, गिरफ्तार करके ले गई और उसको जेल में डाला। उसकी गवाही नोट की गई जिसने देखा था। ये बड़ा परेशान सीधा साधा बंदा, रोते 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 रात में इसकी आंख लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत रात में हुई। कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं इतना कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैं अगर जेल में आ जाऊँ तो मेरा कोई केस लड़े, ना मेरे पास इतना पैसा है, ना मेरे पास कुछ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। आपकी शान में गुस्ताखी करने वाला था, मैंने उसे जहन्नम रसीद कर दिया। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल जब अदालत में पेशी होगी तुम कह देना कि तुमने जो देखा है दफन करते हुए, मैंने एक खिंजीर को दफन किया है, मना पड़ा हुआ था, मैंने खिंजीर को दफन कर दिया, तुम इतना कह देना। उसकी तो बात समझ में नहीं आई। उसने अदालत में कह दिया कि मैंने खिंजीर को दफन किया है। उसने कहा नहीं नहीं, इसने उस आदमी को जो है दफन किया है। अब पुलिस गई, ज़मीन खोदी तो वहाँ से खिंजीर निकला। ये वाक़यात ऐसे भरे पड़े हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी जो है ना अल्लाह ने बर्दाश्त की है, ना मुसलमानों ने बर्दाश्त की है। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, हम हालात से इतना ज़्यादा घबराने की, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना एहतिजाज दर्ज करवाना है। जब तक वो कैफर किरदार तक ना पहुँच जाए, जब तक वो सलाखों के पीछे ना पहुँच जाए, मुसलमानों को मुस्तकिल लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। खुसूसन वो हजरात जो तंजीमों के बड़े हैं, जो जमातों के बड़े हैं, जो लीडर और जो कायद कहलाते हैं, ऐसे लोगों को जो है इस वक्त में आम आदमी भी कोशिश कर सकता है। क्या करेगा? एहतिजाज करेगा और अपना एहतिजाज दर्ज करवाएगा। लेकिन जो कायद किस्म के लोग हैं, जो रहबर किस्म के लोग हैं, इनसे दरख्वास्त की जाती है कि ये हुकूमत के, ये कानून का जो है सहारा लेकर के जब तक इन ऐसे लोगों को जो है
जहन्नम रसीद कर दिया ना जाए और इनको सलाखों के पीछे ना डाल दिया जाए। मुसलसल जो है पूरी सख्ती के साथ, पूरी जुर्अत के साथ, पूरा माल लुटा करके जो हो जाए, ऐसे लोगों को जो है सबक सिखाना चाहिए। उलमा ने आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। गुस्ताखी के 2 दर्जे हैं। ये बहुत बारीक बात है। एक हकीकी गुस्ताखी है, जैसा कि ये नीच, ये निकम्मे कर रहे हैं। एक मजाजी गुस्ताखी है। मजाजी का मतलब आदमी का इरादा नहीं होता है कि गुस्ताखी करें, लेकिन वो लाइल्मी के अंदाज में, बेशूरी के अंदाज में, गफलत में वो बेअदबी करते जा रहा है। वो क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को ना मानना। यह भी एक तरह है कि आपके दिल को तकलीफ़ पहुंचाना है। मैंने ये वाक़या इससे पहले भी बयान किया है। जब भी मेरा दिल जो है इस तरीक़े के बयानात आते हैं तो मैं वाक़या ये बार बार बयान करता हूँ। इस वाक़ये से मेरे दिल के अंदर ईमान ताज़ा होता है, मेरे दिल के अंदर एहसास पैदा होता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो वाक़या ये है कि एक अल्लाह वाले ने, एक बुज़ुर्ग ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपका सीना मुबारक छलनी था। तो उन बुज़ुर्ग ने, उन अल्लाह वालों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये आपके सीने की हालत किसने की? क्या यहूदियों ने की, क्या नसरानियों ने की, क्या कुफ़ार ने की? हर मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं नहीं नहीं। बहुत देर तक आप गमज़दा चेहरा नीचे किए हुए बैठे हुए थे। तो ये बुज़ुर्ग, ये अल्लाह वाले जोश में आकर के, बेकाबू होकर के फरमाया, बताइए तो सही या रसूल अल्लाह सल्लम, आपका ये सीना जो छलनी हो गया है ये किस वजह से हुआ है? तो आप अलैहिस्सलाम आंखें उठाए, आपके आंख में आंसू थे। फरमाया, मेरी उम्मत ने मेरे सीने की हालत की है। भाई, दाढ़ी रखना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत दाढ़ी रखी है और दाढ़ी रखने का हुक्म भी दिया है और मूंछों को कम करने का हुक्म दिया है। ना हमारा चप्पल पहनने के वक़्त की सुन्नतें क्या हैं, आप अलैहिस्सलाम कैसे पहनते थे, आप कैसे खाते थे, आप कैसे बात करते थे, आप कौन सा लिबास पहनते थे और आपके बात करने का अंदाज़ क्या था। कोई अदब, कोई सुन्नतें, कोई अहकामात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे अंदर जो है अफसोस, सद अफसोस के वो जज्बे के साथ, वो वलवले के साथ, वो शौक़ के साथ नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब कोई आकर के बात करते तो मुकम्मल उसकी तरफ फोकस करते। आज क्या हो रहा है, कोई बात कर रहा है मोबाइल में, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई इधर आकर के बैठा, बातचीत शुरू किया तो ऐसे नहीं बात करते थे, आप ऐसे बात करते थे। पूरा जो बात करने वाला है उसकी तरफ मुकम्मल मुड़ जाते थे। इधर कोई बात करने वाला है, मुकम्मल इधर, जी बोलिए क्या बात है। कभी आपने सिर्फ जो है अपना सरे मुबारक टेढ़ा करके किसी को बात नहीं किया, मुकम्मल उसके ऊपर फोकस करके बात करते थे। लोगों का अदब व एहतराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में लाना, लिबास में जो है सुन्नत के मुताबिक हमारा लिबास हो, हमारी पहचान हो और हमारी एक शनाख्त हो। मैंने इससे पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, ऐसा तो हफ्ते में, महीने में कई बार हो जाता है। ये मेरे साथ जो है कभी कभी ये सोच कर के ये मुसलमान नहीं है, मैं सलाम करने से पीछे हटता हूँ, सामने वाला सलाम कर देता है, वो मुसलमान ही होता है। कभी कभी गैर होता है, मैं मुसलमान समझ के सलाम करता हूँ तो वो कहता है वो मुसलमान नहीं होता है। भाई, हमारी पहचान किस में है? पहचान तक हमने अपनी मिटा डाली। कभी कभी डर होता है कि कहीं गैर ना हो। कभी कभी किसी को कन्नड़ में बात करते हैं, हो सकता है गैर हो, गैर मुस्लिम हो, कन्नड़ा में बात किए, वो कहता है बोलिए हजरत, वो मुसलमान है। भाई, हमारा चेहरा नबी के चेहरे की तरह हो, हमारा उठना नबी के उठने की तरह हो, हमारा बैठना नबी के बैठने की तरह हो। वो ज़िंदगी ही क्या जो ज़िंदगी ऐन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक ना हो। तो इश्क़ रसूल का, मोहब्बत रसूल का तकाज़ा ये है कि हमारी शादियाँ सुन्नत के मुताबिक हों, हमारे घरों के अंदर ज़िंदगी हम सुन्नतों के मुताबिक गुजारें, हमारी औलाद की परवरिश हम सुन्नतों के मुताबिक करें। बच्चों को बताएं कि ये सुन्नत है और ये फ़ुलां है, ये फ़ुलां चीज़ें हैं, ये सुन्नत है और ये काम जो है घर की औरतों का होता है। एक हफ्ता पहले, तरबियत बोल रहा हूँ, तरबियत माँ करती है, तरबियत कौन करती है? माँ करती है। वैसे तो बातें बोलना नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ।
मेरी बच्ची जो है छोटी 7 साल की है, ब्रश लेकर के वॉशरूम गई। मैंने कहा बेटे पहले कुल्ली करो फिर ब्रश करो। उसने कहा नहीं नहीं, ब्रश रख करके कहा सुन्नत यह है कि पहले दोनों हाथ धोएं। वो दोनों हाथ धोए। आप यकीन माने आधे दिन तक मेरी उसकी खुशी मेरे चेहरे पर रही। वो ब्रश रख करके नल खोल करके पहले हाथों को धोया, उसके बाद उसने कुल्ली किया। अफसोस कि मैं नहीं बता सका। मैंने कहा बेटे पहले ब्रश पानी में भिगा लो, फिर मुंह में पानी डाल लो, फिर कुल्ली करना। वो उठाई, वो ब्रश रखी और रख करके वो बच्ची कहा अबू पहले हाथ नवे धोना, सुन्नत ये नवे। मेरे दिल पे बर्चा मारे जैसा हो गया और मैं आधे दिन तक मैं उस ताज्जुब में, उस खुशी में जो है पूरा दिन मेरा निकल गया। तो माओं की जिम्मेदारी ये है, बाप की जिम्मेदारी ये है कि बच्चों को हम आदाब ज़िंदगी सिखाएं, इश्क़ मोहब्बत की चीज़ें सिखाएं। तो बहरहाल अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ये चंद बातें थी जो मैंने आप हज़रात के सामने कही। पूरी बात का खुलासा ये है कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी है, अल्लाह ने दंदा शिकन मुँह तोड़ जवाब दिया है, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन दात लहबिन व अमरातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। फिर अल्लाह ने फरमाया कि उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम हम्माज़िम मश्शाइम बिनमीम और मन्नाइल लिल खैर मुअतदिन असीम। ये जुमले अल्लाह ने ला करके जो है गुस्ताख रसूल को पूरी दुनिया याद रखने के लिए जो है जवाब दिया है। ज़िंदगी बाकी तो बात बाकी। अल्लाह ताला हम तमाम की ज़िंदगियों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जीना और मरना दोनों सुन्नत के मुताबिक हो, ज़िंदगी भी सुन्नत के मुताबिक हो, मौत भी सुन्नतों के मुताबिक हो। कितने अल्लाह वाले ऐसे गुजरे हैं जो अल्लाह से ये कहते थे कि ऐ अल्लाह 63 साल की उम्र में मुझे उठा लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस उम्र में उठाया था, यानी मौत भी मांगी तो वो साल, वो उम्र जिस उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। इश्क़ रसूल की इंतहा। वमा अलीना इल्लल बला व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात के ऐलान समात फरमाएँ। एक